औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्रोग्राम अज़मत माह रमज़ान, इस हवाले से मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। आज फिर से एक बार ये प्रोग्राम लेकर हम हाज़िर हुए हैं। इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं आली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आबदी साहब। सबसे पहले हम उनका इस्तक़बाल करते हैं कि वो अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हम लोगों की मुसलसल गुफ्तगू इस माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले से चल रही है, तो आज का जो सवाल है वो ये है कि माह रमज़ान में अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का जज्बा मैंने देखा है कि ज़्यादा पैदा हो जाता है लोगों में। कि लोग जो मतलब मिसाल के तौर पर बहुत से लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, हाँ, तो कुछ नौजवान जो हैं वो उनको टोक देते हैं कि भाई रोज़े से होना चाहिए आपको, आप रोज़े से नहीं हैं और आप रोज़ा रखिए, इसका बड़ा सवाब है। मिसाल के तौर पे कुछ नौजवान नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, उनके नमाज तो वो नौजवान कि जो अम्र बिल मारूफ़ कर रहे हैं, हाँ, सही, वो नहीं अनिल मुनकर करने वालों को रोकते हैं। वो कहते हैं आप गुनाह कर रहे हैं नमाज ना पढ़ के, इसलिए आप नमाज़ पढ़िए, आप पे वाजिब है नमाज। और ख़ुद तिलावत कुरान मजीद करते हैं, तो साथ में कहते हैं भाई आप लोग भी पढ़िए। तो उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो कुरान मजीद की तिलावत आती नहीं, मैं नहीं कर पाता हूँ कुरान, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ। तब वही बच्चे नौजवान कहते हैं कि भाई आप छोटा सूरा पढ़ लीजिए। तो वो कहते हैं कि हम ये भी नहीं पढ़ सकते। तो वो कहते हैं भाई आप बिस्मिल्लाह की तिलावत कर लीजिए, भाई ये भी हुक्म है कि भाई आप खाली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़िए। अगर आपको और भी सवाब चाहिए, आप पढ़े नहीं है, तो आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ साथ सूरह अलम पढ़ लीजिए, ना तैना पढ़ लीजिए, खुलो अल्लाह की तस्बीह पढ़ लीजिए, या फिर आप जो है सलवात की तस्बीह पढ़ लीजिए। आपको सवाब ही सवाब मिलेगा। होगा कुछ भी नहीं आता है तो बावजू होकर जाइए मस्जिद में, वो कुरान मजीद को खोल लिए। उसी तरह कि जैसे वो लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो खोले होते हैं, और वहाँ पे बिस्मिल्लाह की सतरों पे खाली उंगली फेरी और दिल में नियत रहे हमको कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो देखिए खुदावंद करीम आपको सवाब देता है। सब कुछ तो मौजूद है। तो कहने का मतलब जनाब ये था कि माह मुबारक रमज़ान में अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की तरफ ज़्यादा तवज्जो हो जाती है लोगों की। बहुत अच्छी बात है, अपने आप ऑटोमेटिक होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर भी आप थोड़ा सा रोशनी डालें। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात आपने रिज़वान में भी बताई और कही कि अपने आप ये जो है असमें जो है मेन चीज़ वो ये है कि माह रमज़ानुल मुबारक की जो बरकतें और नेमतें जो हमें महीना भर हमारे साथ रहती हैं, उनमें गोया एक नेमत और बरकत ये भी है। वाह, कि हर एक के दिल में ये रहता है कि हम अच्छी बातों की तरफ लोगों को दावत दें, और अगर बुरी तरफ वो जा रहा है या नहीं जा रहा है तब भी उसके कान तक ये बात पहुँचा दें कि ये चीज़ें बुरी हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं। यानी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर ऑटोमेटिक जो है इस ज़माने में हो जाता है। जैसे आपने बताया कि दोस्त अहबाब आपस में मिल रहे हैं और उनसे एक दूसरे लोग कह रहे हैं कि रोज़ा आपके ऊपर वाजिब है, आप रखिए, आपकी सेहत ठीक होगी, आपकी रोज़ी में बरकत होगी, वाह, और आप रहेंगे तो सेहतियाब रहेंगे। या जैसे आपने बताया कि तुम कुरान पढ़ लो और पढ़ना आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं दिल में ये बात पैदा होगी कि चूँकि मेरे ये साथी, मेरा ये दोस्त मुझसे कह रहा है कुरान की तिलावत करना चाहिए। और ये बात सुनने में भी आ जाती, देखने में भी आती है कि बाज़ नौजवान तैयार हो जाते हैं अपने दोस्त से सीखने के लिए। हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। ये हमने देखा है, मस्जिदों में भी देखा है, मस्जिदों में देखा है कि कोई जो नमाज सीखा हुआ है, पढ़ लेता है, वो अपने साथ उस साथी को खड़ा कर लेता है कि जो अभी नमाज पढ़ना नहीं जानता है, और उसका धीरे धीरे पढ़ता जा रहा है, वो भी सीखता जा रहा है। तो गोया तरबियत भी उसकी हो रही है, और इसी को जो है अम्र बिल मारूफ़ कहते हैं। यही तरबियत है। बेशक नहीं जानता है, हमारे साथ खड़ा हुआ है और हम जो है रुकू सजदा कुनूत कर रहे हैं, कम से कम इतना ही सीख रहा है। और फिर जब पढ़ता रहता है, धीरे धीरे सुनता रहता है, तो अल्लाह ने दिमाग को कंप्यूटर ऐसा बनाया, दिमाग जैसा कंप्यूटर कि इसमें सब टेप होते रहता है, तो सब उसे याद होने लगता है। वाह, कुरान सीख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, दुआएं पढ़ रहा है। यही नतीजा है कि जब शब कद्र आ रही होती है, करीब आ रही होती है,
तो पहले से ही नौजवान आपस में तैयारी करने लगते हैं। यही वजह है कि शब कद्र वाले दिन इतने इतने से बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जी, वो भी आपस में एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे कितने दिन की नमाजें हो गई, तुम्हारे कितने बच्चे दिन पूछते हैं और बड़े मजे में पूछते हैं कि भाई बड़े कितने दिन की नमाजें हुई, तो वो बता दे भाई मेरी तो 3 दिन की हुई, हमने तो इतनी पढ़ ली, कहते हैं हमने तो इतनी पढ़ ली, अब एक ही दिन की 2 दिन की रही। और एक देखिए शौक और जज्बा ये रहता है कि भाई हर मस्जिदों में रात में जाते हैं मसाजिद में, और 1 रकत वहाँ पढ़ेंगे, 2 रकत वहाँ पढ़ेंगे, इस तरह 1 दिन की नमाजें पूरे पढ़ते हैं। हाँ, खासतौर से लखनऊ वालों के लिए तो बहुत बड़ी नेमत है ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर जो है मसाजिद है। अच्छा, सब जगह जाके पढ़ते हैं। और ये बात चूँकि वही अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर या तरबियत के हवाले से हम लोग आपस में करते रहते हैं कि मसाजिद भी गवाही देंगी कि इसने यहाँ के नमाज पढ़ी, कितनी अच्छी बात। अच्छा, ये बात ज़हन है। अब लखनऊ जैसा जामा मस्जिद चले गए टहलते हुए, गाड़ी उठाई उससे चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, फिर यहाँ से उठे उस मस्जिद में, इससे फ़ायदा क्या है? हमें 6-7 दिन की नमाज़ें भी पढ़ना है, अदा भी होना है, पैर भी मेरे फरेरे हो रहे हैं, मतलब एक ही जगह बैठे हुए, और यहाँ से उठ के सुबह की वहाँ पढ़ ली, जोहर की वहाँ पढ़ ली, असर की वहाँ पढ़, मगरिब वहाँ, इशा। तो अब वो कई मसाजिद गोया इस बात की गवाही देंगी कि ये बंदा शब कद्र जो 1000 रातों से बेहतर अफजल है, बेशक उसमें ये बंदा इस मस्जिद में आके नमाज पढ़ के गया है, और ये गवाही होगी, वो गवाही मस्जिद देगी कि ये बंदा भी इस रात में जो 1000 रातों से बेहतर रात है, उस रात में हमारे यहाँ आके। अच्छा, उसमें हम लोग देखते हैं उस दिन कि नौजवान जो दोस्त अहबाब होते हैं 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 के ग्रुप बनाए हुए, पूरे यहाँ चले गए, पूरे वहाँ चले गए, पूरे वहाँ चले गए। कोई मस्जिद मुझे नहीं मालूम थी, मसलन हम आप दोनों ग्रुप बनाए हुए चल रहे हैं, आप वहाँ थे तो आप वहाँ गए, तो हमारे लिए भी गोया वो मस्जिद गवाही देने के लिए तैयार। आप तो पहले से जाते थे, आपको तो मालूम था जी, हम पहुँच गए आपके साथ साथ। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है माह रमज़ान अपने आप बनी नेमत वाला महीना है, नेमत वाला, यानी 24 घंटे इसमें आप नेमतें अल्लाह की लेते रहिए और खुश होते रहिए और उसका शुक्र अदा करते रहिए, इसलिए कि जो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसमें इजाफा करता है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हारे उसमें इजाफा कर देंगे, है नी। तो हर हवाले से आप देखें जी, माह रमज़ान बहुत बड़ी नेमत और बरकत और रहमत का महीना है, मग़फ़रत का महीना है। इसमें हम इस्तिग़फ़ार करें, दुआएं करें, अल्लाह से अपने लिए चीज़ें मांगें, हैं वो तो बेहिसाब दे ही रहा है, लेकिन फिर भी जो मेरे दिलो दिमाग में है उनको हम मांगें, और वो अल्लाह चूँकि उसका महीना है, उसके हम मेहमान हैं शहरुल्लाह में, और जब ये नेमतें और बरकतें मिलेंगी तो ईद तो मिलना ही है, ईद लोगों को मिल जाएगी। जी 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 मौलाना साहब, तो ये कि हम चाहेंगे कि माह मुबारक रमज़ान के हवाले से और भी जो अहम बातें हैं उसका भी आप थोड़ा सा जिक्र करें। देखिए, ये एक वक्त ऊपर चूँकि वाजिब हो रहा है लड़कियों के ऊपर, 9 साल और 14 साल लड़कों के ऊपर, तो हमें चाहिए ये कि हम सबसे पहले तो इसका ख्याल रखें, और ये ज़िम्मेदारी वालिदैन के ऊपर आती है कि वो पहले से ही मेरी तरबियत करते रहें, और फिर हम उन्हें बताएं कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। हर रोज़ की दुआएं उनको बताएं जी कि आज ये है, और फिर हम लोग जो हर रोज़ सहरी के वक्त दुआ पढ़ते हैं, शहरो रमज़ान अल्लज़ी अनज़ला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बैनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कुरान का भी हिस्सा एक है, कुरान में भी ये चीज़ मिलती है कि इसमें उसने कुरान नाजिल किया जो इंसानों के लिए हिदायत है। अच्छा, जब इंसानों के लिए हिदायत है तो इसमें मज़हब की क़ैद भी नहीं रह गई। जब मज़हब की क़ैद नहीं रह गई तो अब क्या सबसे बड़ी हिदायत क्या है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमें सिखाई जाती है वो ये है कि ग़ुरबा का ख्याल रखें, और रमज़ान ख़त्म होते होते हमें ये भी सिखाया गया है कि आप फ़ितरा जो निकाल रहे हैं वो ऐसे लोगों तक पहुँचा दें जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, उनके यहाँ भी ईद हो जाए। अब आप सोचें कि मान लीजिए खुदा न खास्ता हम बीमार हो गए, तो अब ये बीमारी की वजह से हम रोज़ा तो नहीं रख रहे हैं, या हमने जानबूझकर खुदा न खास्ता
रोज़ा छोड़ा है, वाजिब है मेरे ऊपर, हम सेहतियाब भी अल्लाह ने रखा है मुझे, हम सेहतियाब भी हैं, लेकिन हम जानबूझ के इसलिए रोज़ा नहीं रख रहे हैं कि कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए या किसी के बहकावे में आ गए कि ये सब कुछ नहीं है और हमने रोज़ा नहीं रखा। तो अब एक रोज़ा अगर नहीं रखा मैंने, यानी एक वाजिब को छोड़ा, भाई वाजिब आज का रोज़ा मैंने छोड़ा, तो एक रोज़े के बदले में हमें 60 रोज़े रखना पड़ेंगे। अच्छा। 60 रोज़ों में भी एक महीना यानी 30 दिन 31 दिन लगातार हमें रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद चाहे छोड़ छोड़ कर रख लें। अब बताइए कितनी बड़ी जहमत हो जाएगी। हाँ। हम एक रोज़ा जब नहीं रख पा रहे हैं, हाँ, तो 60 रोज़े कैसे रख पाएंगे वो फिर? और फिर 30 दिन के रोज़े अगर नहीं रख रहे हैं तो फिर सवाल ये कि 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो फिर सवाल ये है कि वो 60 रखने की ज़रूरत ही क्यों पड़े, पहले ही रख लो। पहले रख लो, एक ही रख लो, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। कि एक रख लिया। अच्छा, और सुनिए, अब अगर मान लीजिए सेहत काम नहीं दे रही है या हम एक ही नहीं रख पा रहे हैं, तो अब 60 कैसे रखेंगे? तो अल्लाह ने इसका भी एक रास्ता, शरीयत ने इसका भी एक रास्ता हमें और आपको बताया। वो ये है कि हम 60 ऐसे गरीबों और मिस्कीनों को तलाश करें। अच्छा, 60 ऐसे गरीबों मिस्कीनों को तलाश करें कि जो इनका पेट नहीं भर पा रहा। हाँ, तो उनको हम उन्हें खाना खिलाएं। अच्छा, उनको खाना खिलाएं, 60 लोगों को खाना खिलाएं, मतलब अगर हम रोज़ा नहीं रख पा रहे, का पेट भर दें। तो ये भी एक तरीका बताया कि हम नाफरमानी अल्लाह की कर रहे हैं, वाजिब रोज़े को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन वो इसलिए माफ़ कर देगा, इसलिए माफ़ कर देगा उस एक रोज़े को कि हमने उसके 60 गरीब और मिस्कीन लोगों को, बंदों को खाना खिला दिया, तो यानी वो माफ़ कर देगा। 60 लोगों का पेट भरा अल्लाह के ज़रिए से ही है। हाँ, भाई रोज़ा हमने नहीं रखा, अब 60 रोज़े रखें, 60 रोज़े जब एक नहीं रख पा रहे तो 60 क्या रखेंगे? तो उसका शरीयत ने रास्ता बताया कि आप 60 गरीबों, यानी गरीबों का ख्याल रखने का भी एक पैगाम हमारे पास इसके अंदर है। बेशक बेशक, रमज़ान मुबारक में ये पैगाम है जी कि हम रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो गरीबों का पेट भर दें। हाँ 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 हाँ, बेशक। उनका नहीं कि जिनका पेट भरा हुआ है। अच्छा, और देखिए आप इसके हिसाब से, अब आप देखें एक चीज़ और, इसमें एक नतीजा और निकल रहा है। हम रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो हम 60 गरीबों का पेट भर रहे हैं, और हम रोज़ा रख रहे हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन मस्जिद में इफ्तार इसलिए भेज रहे हैं कि रोज़ेदार रोज़ा खोल लें। हाँ, और उसका सवाब मिल जाएगा हमें। तो अब बताइए कितना गुना इजाफा हो गया मेरे सवाब में। बेशक बेशक बेशक। एक ये कि रोज़ा नहीं रख रहे हैं और हम किसी का पेट भर रहे हैं। हाँ हाँ। और एक ये कि हम रोज़ा भी रख रहे हैं और रोज़ेदारों का रोज़ा भी खुलवा रहे हैं। हाँ। और इफ्तार भेज रहे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद एक चीज़ और, अच्छा, वो ये कि जब हम इफ्तार मस्जिद में भेज रहे हैं या अपने घर पर रोज़ेदारों का इफ्तार करवा रहे हैं, उनका पेट भरवा रहे हैं, अगर उस वक्त जहन में मेरे ये भी आ जाए कि ये जो हम इफ्तार करवा रहे हैं, ये जो हम इफ्तारी भेज रहे हैं मस्जिद में, चाय फुल्के ही भेज दी लेकिन भेजी, तो हम ये नियत कर लें, भेज तो हम रहे हैं, अल्लाह सवाब तो हमें देगा ही, अजर तो उसका देगा ही, क्योंकि मेन काम तो मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, पैसा मैं अपना लगा रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसमें जहन में ये रख लें कि ये हम अपने ख़ानदान के मरहूम जो है लोग, उनकी जानिब से ये काम कर रहा हूँ, उनकी साले साहब के लिए। तो अब नीयत बदली, काम तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी नीयत बदली कि हम चाहते हैं कि इसका सवाब उन मरहूमीन को पहुँच जाए। हाँ। तो कई गुना सवाब में इजाफा मेरे भी हो जाएगा और उनके भी, इसलिए कि मेरी नीयत में थोड़ा ये आ गया कि दूसरों के लिए हम ये कुछ काम। हाँ हाँ, दूसरों के लिए भी हमने किया, उनका भी सोचा हमने कि भाई उनके लिए भी कि इसका सवाब उनको पहुँच जाए। जैसे कि उस दिन हम लोगों की बात हुई थी, कुरान तो हम पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने का सवाब तो हमें मिल ही रहा है, जी जी जी, देखने का सवाब तो मिल ही रहा है। हाँ। लेकिन ये हम इसाले सवाब उनके लिए कर रहे हैं। बेशक बेशक जी। तो बस मौलाना साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, बस मैं चाहता हूँ आखिरी में 2 मिनट में आप जो माह मुबारक रमज़ान की कोई और ख़ास फजीलत, यूँ तो सारी फजीलतें हैं, हाँ, तो जैसे नमाज से रिलेटेड हम लोग ने बात की, कुरान मजीद की तिलावत से रिलेटेड बात की, और भी कुछ ख़ास बातें हैं जिसमें से हम चाहेंगे कि कुछ आप ज़रूर बयान फरमा दें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो माह रमज़ान के हवाले से हमें ये तो अपने आप सीख लेना चाहिए कि चूँकि 1 महीने तक जी
हम वक्त के पाबंद सहरी और इफ्तार के हवाले से हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। इसलिए जब 1 महीने तक सहरी और इफ्तार के हवाले से 1-1 मिनट 1-1 सेकंड के लिए वक्त के पाबंद हो जाते हैं, तो हमें चाहिए ये कि हम कोशिश करें कि साल के बाकी 11 महीनों में भी हम वक्त की पाबंदी करें जी। और दूसरी चीज़ ये कि जब हमारे अंदर हत्ता के बात में आया था कि छोटे छोटे बच्चे भी अगर अल्लाह के लिए रोज़ा रख लेते हैं तो अपने आप उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर हो जाती है। तो जब ये 1 महीने हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर हो जाती है तो हमें चाहिए कि बाकी 11 महीनों में भी अपने नफ्स को हम कंट्रोल करिए रहें। बेशक। सिर्फ खाने पीने में नहीं, वहाँ पे हम लोग आँख, कान, जुबान, हर चीज़ को बचाए हर लिहाज से अपने बदन को हम कंट्रोल के रहते हैं। तो चूँकि 1 महीने की हमारी ट्रेनिंग हो गई है, इसलिए हम बाकी 11 महीनों में इस ट्रेनिंग के असर को बाकी रखते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ समाज में हम और आप देखते ये हैं, हुकूमत की जानिब से हम देखते ये हैं कि जो आदमी ट्रेंड होता है वही दूसरों को ट्रेंड करता है। पहले हमने ट्रेनिंग ले ली तो हम चाहेंगे कि दूसरों को भी ट्रेनिंग करें। और समाज में, हुकूमत में उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है जो ट्रेंड होता है। अक्सर वैकेंसीज़ में लिखा रहता है कि अगर आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको तरजीह दी जाएगी। तो इस माह मुबारक में या पिछले मुबारक महीनों में हम लोगों ने अगर रोज़े रखे हैं और ट्रेनिंग हासिल कर ली है तो गोया ये कि हर बार मेरा स्टेज जो है, मेरा दर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और चूँकि हमें ट्रेनिंग मिल रही है इसलिए हम इस ट्रेनिंग को आम करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे और दूसरे जब ट्रेन हो जाएंगे तो वो और दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह से एक अच्छा माहौल समाज में हमारे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आबिदी साहब जो प्रोग्राम अज़मत माह रमज़ान के हवाले से इस वक्त यहाँ से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान सईद रिज़वान नक़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए आलिम दीन के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़।